Hello everyone, how are you all doing? So, from today onwards, I have decided that my vlogging would be mostly in Hindi. So, मैंने ऐसा इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मेरे जो भी मैं चीज़ें व्लॉग में दिखाती हूँ वो मोस्टली सब लोग केरला के ही देखते हैं, तो वो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो केरला में नहीं रहते हैं उन लोगों को भी एक्सपीरियंस मिले केरला का। तो आज शुरू करते हैं। आज हम लोग कोयम्बतूर की ओर सुबह सुबह निकले हैं और आज के दिन मैं 2 दिन के व्लॉग्स को ऐड किया है मैंने इसमें। सो बेसिकली हम लोग जो है 2 या 3 दिन के व्लॉग्स हैं, छोटे छोटे क्लिपिंग्स हैं जहाँ हम लोगों ने ट्रैवल किया, क्या क्या हमने किया। तो हम लोग निकले हैं कोयम्बतूर की ओर। ये जो आप देख रहे हैं आसमान पूरा बादलों के साथ, ये कोयम्बतूर का आसमान है। इतनी खूबसूरत जगह है कोयम्बतूर, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप कभी भी साउथ में आएँ तो ज़रूर आपको कोयम्बतूर विज़िट करना चाहिए फॉर इट्स क्लाइमेट एंड फॉर इट्स वंडरफुल पीपल। एंड अगेन दी अदर थिंग इज़, हमारे लिए, मैं पालक्काड में रहती हूँ। पालक्काड केरला में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मैं छोटा बोलने वाली थी बट फिर मुझे अचानक याद आया कि दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला। ये मैं हूँ, मैं ड्राइव कर रही हूँ और हम लोग जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया, कोयम्बतूर। हम लोग कोयम्बतूर इसलिए जा रहे हैं कि हम थोड़ा शॉपिंग करें। और ये हैं मेरी मम्मी जी। माई मॉम इज़ मेकिंग द व्लॉग फॉर मी बिकॉज़ मैं ड्राइव कर रही हूँ। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले पोतीस नाम के एक शोरूम में। वहाँ पे आड़ी सेल करके कुछ चल रहा है, तो हम लोग वहाँ पे सारी शॉपिंग के लिए गए हुए थे, मैं और मम्मी। हम लोगों ने कुछ साड़ी सिलेक्ट किए हैं। हमें बहुत अच्छा कलेक्शन है। आई मस्ट से इफ़ at all by coincidence you are in Coimbatore and you're watching this vlog, कोयम्बतूर में बहुत अच्छा साड़ी कलेक्शन है पोतीज़ में। हल्का फुल्का डिस्काउंट भी है, 10% to 20% डिस्काउंट है। कुछ आइटम्स में अच्छा डिस्काउंट है। तो ये हमने कुछ साड़ियाँ देखी। हम लोगों ने इसमें से 2 साड़ियाँ ली, जो आप देख रहे हो ये वाली साड़ी, और एक और साड़ी हम लोगों ने ली। तो ये मम्मी डिफरेंट साड़ियाँ ट्राई कर रही हैं। बेसिकली उनको अच्छा लगता है ये साड़ियाँ, दो वो कम पहनती हैं बट आई थिंक इट्स कॉमन विथ एवरी हाउस होल्ड एंड एवरी इंडियन वुमन दैट यू नो दे माइट रिलेट टू दिस, दैट एवरीबडी लाइक साड़ी। मेरे को भी बहुत पसंद है साड़ी पहनना और साड़ी की शॉपिंग करने जाना। तो मम्मी भी बहुत ही चाव से एक साड़ियाँ देख रही है, मुझे पूछ रही हैं कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे लगभग आई थिंक कम से कम 10,000 साड़ियों से ज़्यादा होगा इसके अंदर। आई एम रियली नॉट श्योर, मुझे काउंट भी नहीं है कितना होगा, बट इतना बड़ा शॉप है। ये जो आप साड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये मेरा फेवरेट मटेरियल है, मलमल कॉटन। बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है, बट मैंने ख़रीदा नहीं क्योंकि सबने बोला कि इस सीज़न में मलमल, बारिश के सीज़न में मलमल नहीं ख़रीदते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। बट मैं अब प्लान, मुझे बड़ा ही मिसिंग फ़ील हो रहा है, फोमो हो रहा है। तो हो सकता है मैं फिर से कोयम्बतूर जाऊँ और वो ये साड़ियाँ उठा के ले आऊँ। बहुत ही अच्छी साड़ियाँ हैं। एंड ये है कोयम्बतूर का सबसे फेमस स्ट्रीट, इसको बोलते हैं ओपनाकरा स्ट्रीट। यहाँ पे आपको सारे ज्वेलरीज और बड़े बड़े शॉपिंग, मतलब यू नो सारी शॉपिंग सेंटर्स, क्लॉथ शॉपिंग सेंटर्स आपको यहाँ मिलेंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट, जितना मैंने कोयम्बतूर घूमा है वहाँ पे देखा है तो सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट यही है। इसको ओपनाकरा स्ट्रीट बोलते हैं। तो हम रास्ते में हमने कुछ लहंगा देखा। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ऑफ़र था, 50% ऑफ। आड़ी के मौसम में काफ़ी सेल चलता है। तो हमने पोतीस का शॉपिंग फ़िनिश किया, मैं और मम्मी थोड़ा आगे बढ़े। हमें बहुत भूख लग रही थी क्योंकि लगभग दोपहर के 2 बज गए थे और मम्मी अपने दिल्ली वाले टच को छोड़ नहीं पा रही थी। कहीं ना कहीं वो एक दिल्ली उनके अंदर छुपा हुआ है, तो शी केप्ट टेलिंग मी कि उनको गोलगप्पे खाने हैं। तो फिर मैंने मम्मी को पास में एक अच्छा सा फूड कोर्ट था, तो वहाँ पे हम गए, मैंने मोमोज़ खाया। यू कैन नेवर टेक दिल्ली आउट ऑफ अ दिल्ली गर्ल, वेर एवर यू गो मोमोज़ फॉलो। तो मैंने स्टीम मोमोज़ खाए और मम्मी ने गोलगप्पे खाए काफ़ी सारे। और हमने उस दिन की शॉपिंग रैप अप की और फिर हम लोग वापस आए। एक्चुअली मम्मी को ना थोड़ा सा वीडियो लेने में अभी भी प्रॉब्लम है। मैं ड्राइव करी थी और मेरा इतना एक्सपर्टीज़ तो है नहीं व्लॉगिंग में कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ कर पाऊँ, तो मम्मी मेरे को हेल्प कर रही थी। बेचारी इतने अच्छे से नहीं ले पा रही थी वीडियो, तो आपको शायद इतना अच्छा क्लिपिंग ना मिल पाए। बट मेरी कोशिश पूरी है कि आपको मैं जितना
केरला और आसपास की जगहें मैं आपको एक्सपीरियंस करवा पाऊँ, अपने व्लॉग के थ्रू कराऊँ। एंड ये सारी चीज़ें हमारी मेमोरी एक जर्नलिंग जैसा, एक वीडियो जर्नलिंग जैसा है मेरे लिए भी। ये पल और ये मोमेंट्स मैं भूलना नहीं चाहती हूँ, तो इसको मैं ऐसे ही कैप्चर कर रही हूँ। ये सब बोलते हैं बट आई थिंक देयर इज़ सम पॉइंट टू इट। सो दिस वाज अ मेमोरेबल ट्रिप। मी एंड माई मॉम हैड नॉट ट्रैवल टुगेदर इन अ लॉन्ग टाइम, थोड़ा लीजर के लिए। तो हम लोगों ने हम दोनों, अदरवाइज़ हम एज अ फैमिली ज़्यादातर जाते हैं बाहर या कुछ काम से जाते हैं बाहर। सो दिस टाइम वी प्लान की जो है हम लोग सिर्फ मैं और मम्मी विमेंस डे आउट करेंगे, और हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग और काफ़ी मस्ती की। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मी फिर से कोशिश कर रही है अपना व्लॉगिंग करने का। उनको इतने अच्छे से आता नहीं है बट वो कोशिश कर रही है, इसलिए आप देख सकते हो कि हाथ वगैरह सामने आ रहा है मम्मी के। तो मैं भी रात को ड्राइव करते हुए फुल कंसंट्रेशन चला रही थी। हमने एक्चुअली खाना भी नहीं खाया था और पापा अकेले थे घर पे, तो हमें भी थोड़ा वो था जल्दी खाना खाना है। और हमने खाना खाने के लिए वहाँ पे एक आई थिंक तमिलनाडु में एक फ़ेमस फूड चेन है A to B, वन ऑफ द फाइनेस्ट फूड चेन्स। हमने वहाँ से खाना खाया, थोड़ा पैक भी किया। मैंने खाया था पनीर पुलाव और मशरूम पेपर फ्राई, और हमने पापा के लिए पैक करवाया था घी रोस्ट। पापा को बहुत पसंद है वो चीज़, तो हम लोगों ने वो पैक कराया और खाना खाकर हम लोग फिर से निकल पड़े। कोयम्बतूर हमारे पालक्काड से 2 नेबरिंग स्टेट है, बट ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 60 किलोमीटर्स के आसपास पड़ता है। तो रोड्स जो हैं एक्सट्रीमली गुड हैं, टचवुड। केरला में फ़िलहाल मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में बोला है मलयालम में कि केरला में काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है थ्रू आउट। दे आर मेकिंग वन बिग national highway connecting the north and south part of the state. So काफ़ी ज़्यादा रोड्स की हाल ख़राब है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो फॉर्चुनेटली ये अच्छा एरिया निकला हमें। सो ये चेक पॉइंट केरला में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है, दिस कॉल्ड वालियार चेक पोस्ट। ये दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ केरला एंड एंड ऑफ तमिलनाडु। एंड पुराने ज़माने में मैंने सुना है कि ये काफ़ी नोटोरियस जगह था, यहाँ पे जंगल है, काफ़ी नोटोरियस जगह है। एंड उस टाइम में, अब तो नहीं, काफ़ी पुराने आई थिंक मे बी 80s 90s में या 70s में प्रॉबेबली यहाँ पे इतनी लंबी ट्रैफिक होती थी कि लोग सुबह से लेकर शाम तक पड़े रहते थे कि भाई खाली हो जाए, क्योंकि चेक पोस्ट होता था, चेकिंग होती थी इसकी, और लोग सुबह से लेकर शाम तक फंसे रहते थे इसमें। अब फॉर्चुनेटली सब कुछ क्लियर हो गया है, अब ये सब दिक्कतें नहीं हैं। नाउ इट्स ऑल ऑटोमेटेड है ये सारी चीज़ें। सो आपको रोड्स फ्रॉम पालक्काड टू कोयम्बतूर बहुत ही अच्छा मिलेगा। कोयम्बतूर में अगर आप मुझसे पूछते हो क्या देख सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सबसे फोरमोस्ट है आपका ईशा योगा सेंटर। मैं आपको ज़रूर ले जाऊंगी ईशा योगा सेंटर में कभी। एंड उसके अलावा ऊटी इज़ वेरी क्लोज। ये हम लोग ड्राइव करके रात को लगभग 10 बज गए थे ऑलमोस्ट घर पहुँचते। ये हमारे घर के बाहर लुलु मॉल है, घर के बाहर इन द सेंस घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर लुलु मॉल है मेन रोड पे। यही जगह है जहाँ पे हम लोग अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग और इन सब के लिए आते हैं। एंड ये हमारे लुलु के ऑपोजिट साइड में एक फेमस पालक्काड का एक फेमस रेस्टोरेंट है, NMR करके ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स। सो दे हैव समथिंग कॉल्ड क्रॉस रोड एंड दे सर्व वेरी गुड फूड। और ये हम अपने घर पहुंच गए हैं। हमारे घर का नाम है आशीर्वाद। केरला में यूजुअली घरों को नाम दिया जाता है, आई नो नॉर्थ में भी दिया जाता है, बट केरला में हर घर का नाम होता है, ज़रूरी है, इट्स अ मैंडेटरी थिंग। ये हमारा पार्किंग है, ये मेरा घर है। और ऐसे ही हम लोग अगले दिन में पहुंचते हैं। सो अगले दिन हमें कॉल आता है कि माई कज़न सिस्टर, हर इन लॉज में एक अंकल हैं who passed away. He passed away due to age-related reasons. So we wanted to pay our respect to him. तो मैं और मम्मी सुबह जैसे ही न्यूज़ मिला हमने घर का काम निपटाया, मैं मम्मी को लेकर उनके इन-लॉज के घर गई। सो बेसिकली ये जो जगह है ये भी एक अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है। ये पालक्काड टू कोड़िकोड का नेशनल हाईवे है। तो ये रास्ता भी काफ़ी सुंदर है। तो वो रहते हैं एक जगह, उसका नाम है मन्नारकाड। मन्नारकाड इज़ इनसाइड पालक्काड ओनली, बट इट इज़ ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स to 50 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस। बहुत ही सीनिक एरिया है। तो अगले दिन सुबह जैसे कि आप देख सकते हो बारिश हो गई थी
और ये जो क्लाउड देख रहे हो ये आप एक्चुअली नीचे उतर के आ गया था. दिस इज़ अरेका नट प्लांटेशन, अगेन समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन इन केरला का लैंडस्केप. अरेका नट मतलब कि अपना बीटल नट जो होता है ना, जिससे हम सुपारी कहते हैं जिसको, उसका. तो ये आपको केरला में बहुत ज़्यादा दिखेगा. तो मम्मी वही आपको दिखाने के लिए दिखा रही थी, बट अगेन वो बेचारी फोकस नहीं कर पाई प्रॉपरली, तो वीडियो में अच्छे से आया नहीं. फिर भी मैंने उसको हटाया नहीं, बिकॉज इफ़ यू कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट इट वुड बी रियली नाइस, सोच के मैंने उसको हटाया नहीं. एंड ऑन दिस स्ट्रेच देयर आर सो मेनी ब्यूटिफुल चर्चेज़ और कोकोनट ट्री. दिस रोड इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल ऑन द राइट हैंड साइड. जो आप देख रहे हो दीज आर ऑल हिल रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. यहाँ पे साइलेंट वैली पड़ता है, जो आपने सुना होगा. साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो इन्हीं माउंटेन के वैलीज़ में है. एंड अभी आपको रास्ते में मन्नार कार्ड के पास ही है वो, तो वो आपको दिखेगा. तो ऐसे करते करते हम लोग, बारिश आ रही थी, बारिश जा रही थी, तो ऐसे करते करते हम लोग जो है पहुंच गए. दिस इज़ एक्चुअली बाईपास रोड, जो नेशनल हाईवे है दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द बाईपास ऑफ कोझिकोड. वेदर बहुत ही अच्छा था, बट द रीज़न दैट वी वर ट्रैवलिंग फॉर वॉज नॉट वेरी ग्रेट. बट अगेन आई थिंक दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. कोई आता है, कोई जाता है. जब वक्त आता है तो लोगों को जाना पड़ता है. तो हम लोग अपना रिस्पेक्ट अंकल को पे करना चाहते थे, तो मैं और मम्मी फिर से निकल गए. पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो हम लोगों ने पापा को नहीं फोर्स किया, तो मैं और मम्मी मिलके उस दिन सुबह निकले. ये मम्मी फिर से अपना व्लॉगिंग स्किल को चमकाते हुए दिखा रही हैं. शी वॉन्ट्स टू शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन कमिंग इन द व्लॉग एंड शी केप्ट आस्किंग मी कि क्या मैं भी आ जाऊँ व्लॉग में. एक्चुअली मैं ना काफ़ी टाइम से शर्मा रही थी कि मुझे व्लॉग पे नहीं आना है. तो फाइनली मम्मी ने मुझे कन्विंस किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ आवर पीपल ओनली हु विल बी वॉचिंग दिस वीडियो, सो यू डोंट हैव टू बी सो मच शाई. मैं थोड़ा सा शाई टाइप हूँ, मुझे थोड़ा सा एक स्टार्टिंग ट्रबल होता है हर चीज़ में. आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है. आई कांट, मतलब दिस वीडियो इज़ डूइंग ओनली 10% जस्टिस टू हाउ ब्यूटिफुल दिस व्यू वॉज. इतना सुंदर है ये, इतना सुंदर क्लाउड्स एंड वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो भी है. आई थिंक वेस्टर्न घाट्स जहाँ तक मुझे समझ आया ये वो है. अब आप यहाँ से देखेंगे कि केरला की असली में बारिश का मौसम कैसा होता है. बहुत तेज़ बारिश गिर रही थी, हम लोग गाड़ी चला भी नहीं पा रहे थे, इतनी तेज़ बारिश गिर रही थी. बट हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज एवरी मलयाली आई थिंक एन्जॉयज़ द सीज़न ऑफ रेन. इट इज़ लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्श वेदर. हम लोग केरला में मजाक में कहते हैं कि यहाँ तो ना क्लाइमेट ऐसा होता है हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. बाकी जगह पे समर, विंटर, रेनी सीज़न और वो सब होता है, बट हमारे यहाँ पे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट होता है. तो उस गर्मी में से हमें थोड़ा छुटकारा मिलता है. एंड इट्स लाइक धरती जो है एकदम सज जाती है, यू नो, यूनिवर्स के लिए इतनी खूबसूरत हो जाती है. देयर इज़ सो मच लश ग्रीन एवरीवेयर. बहुत ही अच्छा लगता है. तो लोग अवॉइड यूजुअली करते हैं केरला में ट्रैवल करना इस मौसम में. बट अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो एंड आप चाहते हो कि मौसम का मज़ा लें और किसी अच्छे से रिजॉर्ट में रहकर बारिश का मज़ा लें, तो ज़रूर इस मौसम में आना चाहिए. आपको बहुत अच्छा वेदर मिलता है, हल्की ठंड पड़ती है और हल्का अच्छा मौसम रहता है. ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी. दिस इज़ कॉल्ड रबर एस्टेट.
सो केरला में ना आपको इस रास्ते में बहुत सारे रबर एस्टेट्स भी मिलते हैं. पीपल, दैट्स वन बिजनेस ऑफ पीपल बिसाइड्स फार्मिंग एंड कोकोनट का यील्ड करने के अलावा रबर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर पीपल इन केरला, स्पेशली इन द हिली एरियाज़. ये एक हिल टॉप है, अभी आपको थोड़ा सा और आगे जाते दिखेगा. इसका नाम है नोट्टामला. बड़े फ़नी नेम होते हैं यहाँ पे. आप लोगों के लिए जो देख रहा है जो केरला से नहीं है शायद उनके लिए थोड़ा फ़नी लगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस. यहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक 2 किलोमीटर की दूरी से हम लोग साइलेंट वैली की ओर जा सकते हैं. हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए हैं. जैसे कि आप देख सकते हो ये एक हिली एरिया है और ये एक हेयरपिन बेंड है. एक बार मेरा यहाँ से एक एक्सीडेंट हुआ था, एग्जैक्टली वो वाइट कार जहाँ था वहीं पे एक्सीडेंट हुआ था मेरे से, बट इट वॉज़ नॉट अ बिग थिंग. तो गॉड वॉज विथ अस एंड नथिंग मेजर हैपेंड. तब से मुझे यहाँ पे जाने में थोड़ा सा ना, मैं आई एम ऑलवेज़ अलर्ट कि हेयरपिन है तो शार्प टर्न्स हैं तो ड्राइविंग में थोड़ा सा वो हो जाता है. और ये ट्रक वाले भाई साहब हमारा आगे छोड़ ही नहीं रहे थे, हमें जाने नहीं दे रहे. तो आपको आगे जितनी भी व्यूज़ होंगी इनको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा. ये हमें अपने ब्लॉग में इंक्लूड इनको करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है. मुझे जाने का रास्ता दे ही नहीं रहे थे और बारिश भी इतनी थी, मैं इतना रिस्क लेके चलाना भी नहीं चाह रही थी, तो मैंने ओवरटेक नहीं किया. मैं इनके पीछे शांति से जा रही थी. तो इस तरीके से ये देखें मम्मी फिर से आ गई. और मम्मी कुछ एक्साइटिंग तरीके से बारिश को लेके हम लोग सब एक्साइटेड हो जाते हैं. इवन दो इट वाज अ ग्लूमी डे फॉर अस, losing a family member was not something very happening for us, but we were all अंदर से we were a little on the content side for the fact that धरती में जो आग लगी हुई थी that was getting extinguished with this rain. So mummy was also excited for this rain. So ये जो टाउन आप देख रहे हो दिस इज़ कॉल्ड मन्नारकाड टाउन. आफ्टर पालाकाड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स कह सकते हो. मतलब इतना भी बिग नहीं है बट इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स आफ्टर पालाकाड. पालाकाड में यूल गेट ऑल द फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग. एंड नेक्स्ट टू दैट वी हैव पेरिंदलमन्ना विच इज़ आफ्टर मन्नारकाड. एंड ये मन्नारकाड है. मन्नारकाड को हम क्रॉस करके फिर जो नेक्स्ट टाउन आता है दैट इज़ कॉल्ड पेरिंदलमन्ना. दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग टाउन. वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी. यहाँ पे भी डिसेंटली बिग टाउन है. यू गेट ऑल द थिंग्स दैट यू वांट, शॉपिंग, क्लोथिंग, ज्वेलरी, आपका हॉस्पिटल, मॉस्क, चर्च, टेम्पल, सब कुछ मिलता है यहाँ पे. सो एक अच्छा डिसेंट मॉडरेटली इक्विप टाउन है. वेरी नाइस प्लेस. अगेन यहाँ पे बारिश पालाकाड से ज़्यादा होती है. अगर अभी आपको लगेगा कि मैंने पहले बोला कि मन्नारकाड भी पालाकाड के अंदर है तो फिर मैं इसको मन्नारकाड और पालाकाड अलग अलग क्यों बोल रही हूँ. बट ये ना यूजुअली लोग ऐसे ही कहते हैं. जैसे लद्दाख और लेह को लोग कहते थे ना, पहले मुझे लगता था कि लेह और लद्दाख ये सब अलग अलग जगह है. बाद में पता चला लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेह एक सिटी है. तो सिमिलरली पालाकाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर मन्नारकाड एक सिटी है और पालाकाड टाउन एक जगह है. तो हम यूजुअली ऐसे ही कहते हैं क्योंकि ये 45 किलोमीटर दूर है तो इसको हम थोड़ा सेपरेट ही मानते हैं अपने से. सो सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे ये पुराने मार्केट्स हैं. काफ़ी पुराने एक टेम्पल आप देख रहे हो. ये एक ट्रेडिशनल टेम्पल है. ये केरला टेम्पल नहीं है, ये एक तमिलनाडु आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया हुआ टेम्पल है. तो ये काफ़ी पुराना टेम्पल है और ये मार्केट भी काफ़ी पुराना है. तो जैसे तैसे करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे. बारिश काफ़ी ज़्यादा थी, ड्राइविंग के लिए भी थोड़ा मुश्किल था. ये हम मेन रोड से फिर अंदर चले गए. यहाँ पे और रबर एस्टेट्स आपको दिखेंगे. केरला में आपको जगह जगह रबर एस्टेट्स काफ़ी सारे दिखेंगे. वहाँ पे एक प्राइम सोर्स ऑफ इनकम है रबर. बहुत सारे लोग, इवन इनफैक्ट हमारे फैमिली में भी रबर एस्टेट्स वगैरह थे किसी ज़माने में. इट्स अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल फॉर पीपल इन केरला. देखिए आपको फिर से दिखेगा. ये देखिए दिस इज़ हाउ द रबर एस्टेट्स लुक लाइक.
दे आर वेरी डेंस इन नेचर, बहुत डेंस होता है एंड इक्वल गैप्स में इनको प्लांट किया जाता है एंड ऐसे ऐसा होता है। सो इस तरह हम वापस आए और ये रहा मेरा अगला दिन जो कि आज है एंड द मोस्ट एक्साइटिंग डे जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। ये है BE6C और मेरे स्पेशल रिक्वेस्ट पे महिंद्रा के शोरूम से इस गाड़ी को हमारे घर लेके आया गया ताकि हम इसका टेस्ट ड्राइव कर पाएँ। दिस इज़ समथिंग आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। दो मैं टेस्ट ड्राइव इसमें दिखा नहीं पाई बट मैंने आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया कि मेरे दिनों में ये भी एक दिन था, शामिल था। ये आज का दिन है। तो ये टेस्ट ड्राइव करने के बाद वो लोग वापस गए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।